अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान, आप तमाम का इस्तकबाल करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप मुंतज़िर होंगे कि 6 अक्टूबर जो है ये कोर्ट का जो है, मैं ज़्यादा जो है तमहीद ना बांधते हुए सीधा मुद्दे पर आता हूं कि कोर्ट ने कहा था पहले भी, इस बात की जो न्यूज़ आई थी कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को ये जवाब मांगा था कि 31 दिसंबर से पहले जो है शिक्षकों की भर्ती की जाए, हालात को देखते हुए। और एक इतना लंबा अरसा हो चुका है टेट के बाद में, हालांकि उसका रेफरेंस दिया गया था, जो भी वो सुमोटो वगैरह दाखिल की गई थी वो, तो उसी से मुतालिक आज जो अपडेट आई है, एक जो जिन्होंने लास्ट टाइम भी अपडेट दी थी, उनका मैं नाम शायद भूल गया हूँ, उन्होंने आज भी जो है वीडियो अपलोड किया और उन्हीं का जो वीडियो का मैं खुलासा बताने की कोशिश करूँगा कि क्या है टेट के आयोजन से मुतालिक जो है अपडेट आज की। तो जवाब देने के लिए कहा गया था, तो ऐसी बातें सामने आई है। वो वीडियो जो है मैं जो कमेंट बॉक्स की जो पहली कमेंट होंगी उसमें पिन कर दूंगा मैं वो वीडियो की लिंक, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। इन शॉर्ट में मैं उसको जो है उसकी वजाहत करके बताने की कोशिश करूँगा कि हम इंतज़ार में थे, मुंतज़िर थे कि 6 अक्टूबर को क्या वो फैसला आता है। अब ऐसा उनके पहले तो वीडियो में उन्होंने कहा कि कल 3:30 बजे समथिंग उसकी जो है फाइनल जो है हियरिंग होगी। और गवर्नमेंट की तरफ से जब उनको जवाब देने के लिए कहा गया था टाइम टेबल के लिए टेट से मुतालिक, इस साल ले ही लो किसी भी हालत में बोलकर, तो ऐसा बताया गया कि फ़िलहाल में हम, जैसा गवर्नमेंट के जो भी अधिकारी होते होंगे उनके ज़रिए ऐसा जवाब उनको रिप्लाई दिया गया, जो ऑनरेबल कोर्ट होती है उनको, कि ऐसा उन्होंने बताया उस वीडियो में कि हम जो है फ़िलहाल में कंपनी की जो है निवड़ कर रहे हैं, यानी कि हम उसको कंपनी को जो है कि जो भी जिसको बोलते हैं ना कि लीला वगैरह चालू है, ये चालू करने वाले हैं। और उसके बाद कंपनी की हम जो है एक ये लेंगे, लीलाव लेंगे, और उसके बाद में जो भी हमको सही लगेंगे वो कंपनी हम चूज़ करेंगे। और ये प्रोसेस जो है शुरू होगा अगले कुछ दिनों में और ये चलेगा नवंबर तक, ऐसा उनका कहना है बोलते। ये मैं वो वीडियो की जो है वजाहत बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिलहाल में जो एस्पायरेंट्स है टेट की तैयारी करने के लिए जो कर रहे हैं और जो आगे करना चाहते हैं, तो ऐसी बात सामने आई है। और आगे ये भी कहा गया है कि जो कंपनी का जो प्रोसेस रहेगा चुनने का, तो ये नवंबर तक चलेगा। और जहाँ पर कंपनी सिलेक्ट होंगी उसके 4 महीने बाद ये पेपर या जो भी होगा, जो प्रोसेस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करना, उसके बाद में फॉर्म फिल करे बाद में वगैरह वगैरह जो प्रोसेस रहती है, और उसके बाद में हॉल टिकट देकर एग्ज़ाम लेना, यानी 4 महीने नवंबर से यानी फरवरी 2023 तक अब ये प्रोसेस जानने के जो है इम्कानात है, ऐसा उन्होंने कहा आज के इस वीडियो में। तो वही मैं वजाहत करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि अपडेट यही है कि जो हमने उम्मीद लगाकर बैठे थे कि जो ऑनरेबल कोर्ट है उसको जिस तरीके से ये रिप्लाई देते हैं, और आगे कल भी 3:30 बजे एक ऐसी इसके बारे में एक हियरिंग है, ऐसा उसमें बताया गया है। तो यही वो अपडेट है। और जो उम्मीद लगाकर बैठे थे जो पूरे महाराष्ट्र से सीटेट और टीईटी पास स्टूडेंट्स, वो थोड़े बहुत जैसा कि इससे निराश हो सकते हैं, उदास हो सकते हैं, सैड हो सकते हैं। लेकिन यही चीज़ होती है जब कोई मामला जो है जो अगर कोर्ट के अंदर जाता है और उसको कोर्ट अगर सीरियस जो है ले लेता है, तो जब वो कोर्ट के जो है जो कोर्ट ने जो इसमें यहाँ पर सही पहलू जो रखा था गवर्नमेंट के सामने शिक्षक भर्ती को लेकर, तो उसको उनको जवाब देना ही देना था। अब उन्होंने कहा है कि ये प्रोसेस जाएंगी नवंबर में, वहाँ पर सिलेक्ट होंगी कंपनी, यानी कि सीधी सी बात है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड वो लेने की पूरी उनकी तैयारी है। 2 सवाल मैंने वहाँ पर पूछा था उनको, जो एडवोकेट साहब है उनके वीडियो में, तो उन्होंने रिप्लाई दिया है कि एक में मैंने पूछा था उनको कि वाकई में जो है टेट होगी क्या इस साल, तो उन्होंने जैसा रिप्लाई दिया था, जो इंग्लिश में दिया था उन्होंने रिप्लाई, तो उन्होंने कहा था कि फ़िलहाल जो है गवर्नमेंट ने इसको कोर्ट ने इसको बहुत सीरियसली जो है रखा है और एक सीरियस मुद्दा बोलकर रखा है। फिलहाल गवर्नमेंट को उन्होंने ऐसा ही रिप्लाई दिया है कि जो भी हम लीगल प्रोसेस है कंपनी चुनने की वो हम कर रहे हैं। और फिर मैंने पूछा था कि एमपीएससी लेने के लिए तैयार नहीं है क्या, तो वो शायद एमपीएससी के कुछ अपने मसाइल हैं, ज़ाती मसाइल, इसलिए भी वो एमपीएससी अगर लेता था तो मुझे नहीं लगता कि इतना लंबा जो है प्रोसेस वो करता है बोलकर। वो हाँ, उसको शुरुआत में टाइम जाता था, लेकिन एमपीएससी का कोई रिप्लाई आया नहीं। तो बात यही है कि सीधी बात जो है मैंने रखी है, इसमें कोई ऐसा लंबा लचक जो है वीडियो को बढ़ाने की कोशिश या उसको जो वॉच टाइम वगैरह बढ़ाने के हिसाब से नहीं, बल्कि साफ साफ मैंने बात रखी है। अब इसमें जो है 2 से 3 बातें मैं बोलने की कोशिश करूँगा। पहली बात तो निगेटिव, ज़्यादातर कोई भी चीज़ को एकदम लेकर डीप में उसके जाने की कोशिश हमको ज़ातिया तौर पे नहीं करनी चाहिए। और इंसान की फितरत है कि वो कोई भी चीज़ को से जब ज़्यादा उम्मीद रखता है तो और वो ना होती है, तो वो इंसान, स्पेशली जो है हम जो डिग्री होल्डर्स और पोस्ट ग्रेजुएशन होल्डर्स, डीएड बीएड जितने भी हम हैं, जो टीईटी सीटेट पास से जब इतने भयानक हालात से जो है गुजर रहे हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत डिप्रेस्ड होता है इंसान उससे, लेकिन इसको निगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले ही बोला था कि एकदम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को करो। बाकी अदरवाइज़ आप लोगों को पॉजिटिव बोलकर मैं झूठा दिलासा जो है देने की कोशिश नहीं करता हूँ। पॉजिटिव मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि न्यूट्रल रहने की हमको कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। देखो, जो चीज़ हमने उम्मीद लगाई थी कि 6 अक्टूबर को वाकई में ऐसा रिप्लाई देंगे कि हमारी जो चीज़ है, उम्मीद है, वो खरी साबित होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ऐसा कह रहे हैं कि जो नवंबर में जब कंपनी को जो है वो सेलेक्ट करेंगे और उसके 4 महीने बाद तक जो है पूरी प्रोसेस करके, यानी नियर अबाउट फरवरी 2023, यानी पहले बोले थे फरवरी 2022, अब 23 आ गया। लेकिन इतनी बात है वो एडवोकेट साहब ने वहाँ पर ये भी बताया कि एक सीरियस जो है
शिक्षक भर्ती होने के इम्कानात की तरफ जो है हम जा रहे हैं। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो भी गया तो ऐसा समझ लो कि अपने को ये जो है अपनी किस्मत की भी तो बात 100% 100% है ही है, लेकिन एक टाइम हमको मिल गया कि भाई और 2-4 महीने हमको या 6 महीने हमको तैयारी के लिए मिल गए। अदरवाइज़ ज़्यादा नेगेटिव लेकर फ़ायदा नहीं है। तैयारी का वही पैटर्न रखना है, जैसा मैंने बोला कि ज़्यादा लंबा लचका लेकर भी नहीं और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर भी नहीं, 1 से 2 घंटे रेगुलर पूरी जिम्मेदारियाँ करते हुए वगैरह वगैरह जो भी है। और अदरवाइज जो भी जो आगे के जो प्रोसेस है उससे मुतालिक भी बहुत सी चीज़ें जो आगे होने वाली है वो हम तक आती ही जाएंगी। और ये जो मैंने वीडियो का जो खुलासा बताया हो उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नहीं, कमेंट बॉक्स के पहले कमेंट में मैं पिन करूँगा। और मैं कमेंट बॉक्स में अक्सर पहले नंबर पर जो पिन करता हूँ जो मेरा मैसेज, उसको चेक किया कीजिए उस लिंक्स को, उसमें बहुत सी चीज़ें होती है, उसमें प्लेलिस्ट में के कई वीडियोज़ होते हैं। अदरवाइज़ आज का वीडियो ही इसलिए था कि आपको ये चीज़ बता सकूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक करो, शेयर करो और दूसरों तक पहुंचाओ, खुसूसन उर्दू मीडियम तक। और शिक्षक भर्ती का जिस तरीके से मैंने लास्ट टाइम भी एक अंदाज़ा जताया था कि हम जो तरीके से सोचते हैं वो होता नहीं है, और 4-5 साल होते आ गए हैं, इन्होंने कुछ जो है हर गवर्नमेंट आती जा रही है और यही हम पर जो है बीत रही है। और अल्लाह से उम्मीद है कि ये जो भी इन्होंने बोला है कोर्ट के सामने वो चीज़ें पूरी सक्सेस हो जाएंगी। अस्सलामु अलैकुम।